So students, this is part 2 of sample paper number 2. सैम्पल पेपर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. सैम्पल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है. तो आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देखें. तो उसके बाद ये क्वेश्चन चलते हैं 26 ऑनवर्ड्स. तो 25 तक हमने कर लिया ऑलरेडी. तो 26 मीन्स सेक्शन सी इज गोइंग ऑन नाउ. सेक्शन सी जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.235 in the form of p by q where p and q are integers and q doesn't equal to 0. तो इसमें हम सबसे पहले इसको x assume कर लेंगे. Let x is 0.235 और 35 के ऊपर बार है. It means 35 35 35 रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो हमें सबसे पहले डेसिमल को उसके आगे लेके जाना है. तो डेसिमल को यहाँ लेके आना है. ठीक है. और इस नंबर को डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम कर देंगे. तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाने के लिए? 10 से. तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10. तो बन जाएगा 10x इक्वल्स टू, और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा 2.35 बार. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 कर रहे हैं तो 100 से, एंड 3 कर रहे हैं तो 1000 से, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 3 एंड 5. 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन 1 को. तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगा 10 into 100 इज 1000x इक्वल्स टू, डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लेस आगे चला जाता है. ठीक है. तो ये बन जाएगा 235 और उसके बाद 35 35 35 तो रिपीट हो रहे हैं तो 35 बार आ जाएगा. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो 1000x माइनस 10x एंड दूसरी तरफ आ गया 235.35 माइनस 2.35 बार. ठीक है. तो 1000x माइनस 10 इज 990x इक्वल्स टू 235.35 बार में से आपको माइनस करना है 2.35 बार. तो बन जाएगा 00323. ओके. 233.00 मीन्स 233. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 233 ओवर 990. ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. दिस इज द p by q फॉर्म ऑफ दिस नंबर. तो नेक्स्ट 27th क्वेश्चन इज. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं. नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं. ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे. हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको. सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे. सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए. सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन को क्यूबिंग करेंगे दोनों तरफ. ठीक है. तभी हमारे पास x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आएगा. क्यूबिंग बोथ साइड. तो बन गया x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू 7 पावर 3. ठीक है. तो व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब? यूजिंग दिस आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. ठीक है. तो a प्लस b का होल क्यूब इज दिस, है ना. तो इसमें a क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 बाई एक्स का क्यूब. तो दैट इज दिस. 1 का क्यूब तो 1 ही होता है. प्लस 3 इंटू a इज दिस इंटू b इज दिस इंटू a प्लस b मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 की पावर 3 कितना होता है? 343. ठीक है. सॉरी, इफ इट इज यस दिस इज ओनली. ओके. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको एक तरफ रखेंगे. एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस ये कट गए 3 इंटू वॉट इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहां से देखिए 7 दे रखी है. ठीक है. तो इसको 7 कर दें इज इक्वल टू 343. तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और ये जो 21 बना ये उधर जाके -21 बन जाएगा. ठीक है.
तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हमारे पास आ जाएगा 322। ठीक है, तो 322 इज द आंसर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 3x minus 2 is a factor of 3x power 3 plus x square minus 20x plus 12। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसकी पहले जीरो निकालेंगे और जो भी x की वैल्यू आएगी, जो इसकी जीरो आएगी, वो यहाँ x की जगह भर देंगे और अगर यहाँ आंसर जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जीरो निकालिए, इक्वल टू जीरो करा, 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ x की जगह 2/3 भर दो, देखते हैं आंसर जीरो आता है कि नहीं। तो 3 इंटू एक्स की जगह भर दो 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। ठीक है, तो ये बन गया 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। ठीक है, तो ये 8 से 24 बनेगा यहाँ पे। अगर हम इन सब का एलसीएम लें, दिस इज 12/1, तो ये बन जाएंगे 27 इज एलसीएम, है ना। 9, 3 एंड 27 का एलसीएम 27 होगा। चलो देखते हैं, 27 1 जा, सो 1 से मल्टीप्लाई तो 24 ही आएगा, प्लस 9 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 9 जा तो 9 से मल्टीप्लाई, 49 जा 360 प्लस 1 27 जा, सो 27 से मल्टीप्लाई, 27 से करेंगे इसको तो 324 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम इनको करें सॉल्व, तो प्लस प्लस के हो गए 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 324 360, 360 में से 360 माइनस के 0, तो 0 आ गया जी, 0/27 is 0। तो सिंस ये आप सीधा लिख दो, देयरफॉर 3x minus 2 is factor of given polynomial। ठीक है, ये आप लिख देना क्योंकि आंसर 0 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर PO परपेंडिकुलर टू AB, तो ये आपका 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो दूसरे वाला भी 90 होगा। ठीक है, एंड x is to y is to z, इन तीनों का रेशियो है 1:3:5। एक्स वाई जेड का रेशियो कितना है 1:3:5। देन द डिग्री ऑफ द एक्स वाई जेड निकालना है हमें। तो देखिए व्हाट इज एंगल POA, POA देखिए, क्योंकि PO जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो POA 90 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज अज्यूम करेंगे। x को हम 1x मान लेंगे, सॉरी x की वैल्यू हम ले लेंगे, इसमें PP कर लेते हैं, चलो 1p, y का 3p एंड z को 5p ले लेते हैं ना। x हम अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो 1p 3p एंड 5p अज्यूम कर लिया। अब ये तीनों का सम कितना है 90, तो इट मीन्स 1p प्लस 3p प्लस 5p इज इक्वल टू 90। तो 9p इज 90, तो p आपका 10 आ जाएगा। अगर p 10 आ गया तो x कितना बन गया 10 डिग्री, y कितना बन गया 10 3 जा 30 डिग्री, 10 5 जा 50 डिग्री। तो ये इनके मेजर्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। तो ये AB है, AC दोनों बराबर हैं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो इन दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। AB के सामने 2 एंगल है, AC के सामने 1 एंगल है, ये भी बराबर हो जाएंगे। ओके, तो आगे बोलता है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, तो BA को D तक प्रोड्यूस किया गया, AD इक्वल्स टू AB। अब AD जो है ये वो भी AD और AB भी बराबर है आपस में, ये दोनों भी बराबर हैं। तो शो दैट BCD एंगल इज 90, हमें इस एंगल को 90 प्रूव करना है, इस वाले एंगल को 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अगर AB जो है वो AC के बराबर है एंड हियर AB इज AD के बराबर, इट मीन्स AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, तीनों बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, so angle 1 is equal to angle 2,
बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। तो एंगल 1 2 के बराबर हो गया। इन ट्रायंगल ACD, AC इज इक्वल टू AD। देखिए AC जो है वो AD के बराबर है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको नंबर 2 कर दो। हो गया 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। अब इस पूरी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। हमें क्या प्रूव करना है? इस एंगल को 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज दैट एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सारे एंगल आ गए इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ 2 और 3 चाहिए, बिकॉज इसको 90 प्रूव करना है, तो 1 को भी 2 लिख दो। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2 को 2 ही लिखना है, क्योंकि हमें 2 चाहिए, 2 और 3 ही चाहिए। 3 चाहिए तो 3 को 3 लिखो। अब मुझे 4 नहीं चाहिए, तो इसको भी 3 लिख दो, दैट इज इक्वल टू 180। तो ये बन गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। तो ये 2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, तो 180 ओवर 2 कितना होता है? 90। तो 2 प्लस 3 90 आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 प्लस 3 90 मीन्स एंगल BCD हमारा 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस इज और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. देखिए AB and CD are parallel. BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. BD जो है ये diagonal है और E जो है वो midpoint है AD का। It means ये दोनों पोर्शन बराबर हो जाएंगे। A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और वो BC को F पे काट रही है। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ की और इसके पैरेलल है ये। तो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें प्रूव करना है कि F जो है वो भी BC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या है, दोबारा से हम देखें। सबसे पहले AB जो है वो CD के पैरेलल दे रखा है एंड EF जो है वो भी AB के पैरेलल दे रखा है। इट मीन्स ऑल थ्री आर पैरेलल। ये तीनों पैरेलल, तो यहां लिख दो। इट मीन्स AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD, तीनों पैरेलल हो गए। और क्या दे रखा है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स समझिए क्या बोलता है कि अगर हम ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से चलें और सामने वाली साइड के पैरेलल चलें, तो वो हमेशा जाके थर्ड साइड को मिड पे काटता है। आई रिपीट, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, देखिए अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड ऑलवेज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मीन्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में दिया होता है कि हम अगर एक साइड का मिड पॉइंट लें, वहां से एक लाइन खींचें जो साइड वाली दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो हमेशा वो जाके तीसरी साइड को मिड पे काटता है। तो ऐसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा ABD ट्रायंगल में। देखिए ABD में क्या है? E मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड EF इज पैरेलल टू AB दिया हुआ है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलेगा ये जो तीसरी साइड है BD उसके मिड पे काटेगा। मान लो ये G पॉइंट है, तो G विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, फिर बाद में दूसरी ट्रायंगल में भी लगा देंगे, BCD में भी। ठीक है, तो पहले इसमें लगाते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ABD E is midpoint of AD and EF parallel to AB. So by converse of midpoint theorem, क्या होगा? G is midpoint of BD। अब G midpoint आ गया। अब BCD ट्रायंगल में देखना जरा, BCD में G मिड पॉइंट है, हमने अभी प्रूव करा, एंड GF इज पैरेलल टू DC, ये हमें पता है, ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है,
तो एफ क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बीसी का मिड पॉइंट होगा। दोबारा देखिए, इन ट्रायंगल बीसीडी, जी मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, और जीएफ जो वो पैरेलल है बीसी सीडी के, तो इट मींस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और यही तो प्रूव करना था। तो देखिए अगेन, इन ट्रायंगल बीसीडी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ CD, sorry, BD, and GF parallel to CD. So by converse of midpoint theorem, क्या होगा, F is midpoint of BC. I hope you understood. अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए और इसका डाउनलोड करना है तो आप हमारे वेबसाइट sharmatutorial.in पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको भी क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन इज, इन फिगर PQR इज 100 डिग्री, तो ये एंगल 100 डिग्री है। POR, P, O, Q, R आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O, तो ये सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं। फाइंड एंगल OPR, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको बताऊं मैं, ये जो PR आर्क है, मेजर आर्क PR, जहां पे ये कर्सर चल रहा है ना, ये आर्क जो है वो ये एंगल बना रही है रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, आर्क के जो अलावा सर्कल बचा वो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो ये सारा रिमेनिंग पार्ट है, तो ये आर्क रिमेनिंग पार्ट पे 100 डिग्री एंगल बनाएगी, और यही आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रही है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाती है वो एंगल डबल होता है उस एंगल के जो वो रिमेनिंग पार्ट पे बनाती है। तो भाई रिमेनिंग पार्ट पे तो 100 बना है, तो सेंटर पे 200 हो जाएगा, डबल होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने लिखनी है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो बच्चों ये अगर 200 हो गया तो ये दूसरे वाला कितना होगा, ये रिफ्लेक्स तो 200 हो गया, तो ये कितना होगा, 360 से 200 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। देखो ऐसे बन रहा है, ये 200 है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, 360 से 200 माइनस कर दें, तो कितना बनेगा, 160 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो OPR, हमें तो सॉरी OPR निकालना है, मैंने पहले ये बता दिया आपको, तो OPR निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गया हमारा 160। ठीक है, अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो इन दो एंगल का सम कितना बनेगा, देखो ये तो 160 है, तो ये 20 बनेगा इन दोनों का सम, और ये दोनों होंगे बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, OP एंड OR आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OP एंड OR आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इनका सम तो 20 है, क्योंकि ये 160 है, तो तीनों का तो 180 होता है, तो 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 डिग्री आएगा इसका आंसर, तो ये आप एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे। ठीक है, आई एम ऑन 31st एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, तो ये हमारे पार्ट 2 का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट 3 में हम इस सैंपल पेपर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो दिस इज हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास, हैज इनर डायामीटर 10.5, देखो 2 डायामीटर है इसके, ऐसे है, ये कुछ इसका मेटल सा बना हुआ है। ठीक है, तो अंदर का जो डायामीटर है वो 10.5 है, तो अंदर की रेडियस कितनी आ जाएगी, 10.5, इट इज हैज इनर डायमीटर, इनर रेडियस आ गई 10.5/2। ठीक है, 105/20, और यू कैन कट इट 5 4 एंड 5 21 21/4 आ जाएगी इसकी इनर रेडियस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, इसको अंदर से टिन प्लेटिंग करनी है, टिन मेटल चढ़ानी है एट द रेट ऑफ ₹16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको तो हम बाद में करेंगे, तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, कितने एरिया में इसको टिन प्लेटिंग करनी है अंदर। तो अंदर का एरिया क्या होता है, व्हाट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr²। क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो 2πr² में हम वैल्यू करेंगे 2 × π इज 22/7 एंड r इज 21/4 × 21/4, तो ये जो भी आएगा तो ये एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बाद में बोलता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को टिन प्लेटिंग करने के 16 रुपीज लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने लगेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देना एंड में। ठीक है, आंसर अपने आप करना आपने, तो इस एरिया निकालेंगे और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा।
तो दिस इज योर पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3, तो उसको भी आपने देखना है, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।